बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम अपनी इस वीडियो में कीपा के बाकी डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में देखेंगे और डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे कि किस तरह हम कीपा के डिफरेंट टैब्स को यूज़ करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी अमेज़ॉन की और कीपा की स्क्रीन की तरफ। ये ऑलरेडी मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप यहाँ पे कीपा की इस तरह से क्रोम पे, गूगल क्रोम पे जाके आप कीपा की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे और तो आपके पास ये अमेज़ॉन के मेन पेज के ऊपर ही कीपा ग्राफ अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ से आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल एसेंस कीपा पे जाके पेस्ट करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कीपा के मेन इंटरफेस के ऊपर जाके ही इस ग्राफ को एनालाइज हम करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कीपा में आ गई। कीपा में मैंने सिंपली इसको लॉगिन किया। आईडी पासवर्ड आपका टूल प्रोवाइडर आपको देगा। हमेशा लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप कीपा को लॉगिन करें, वेब से ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे सिंपली हमने इसके एसएन को ट्रैक में गए और सर्च में जाके हमने एसएन को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये हम जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम मार्केट प्लेस को चेंज कर लेंगे। ये मेरे पास कीपा ग्राफ आ गया। इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन का यहाँ पे कोई नाम नहीं मेंशन और यहाँ पे कोई येलो लाइन नहीं आ रही, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके थे। ये FBA की प्राइसेस आ गई और ये बाय बॉक्स प्राइस आ गई। ये बाय बॉक्स प्राइस हमें क्या बताती है कि बाय बॉक्स 16.96 पे मिल रहा है, यहाँ पे 19.79 पे, ये 97 पे चल रहा है, फिर ये डाउन हो गया। अच्छा, जब ये इस तरह से अगर हमें कोई एरिया जूम करके देखना होगा, सिंपली हम राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे या राइट क्लिक करके लेफ्ट साइड पे ड्रैग करें, राइट साइड पे ड्रैग करें और इसको छोड़ दें तो ये हमारे पास इनलार्ज हो जाता है, जूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन ब्रेक हुई हुई है। ये लाइन ब्रेक हमें बताता है कि ये लिस्टिंग यहाँ पे सप्रेस्ड हुई हुई थी। अमेज़ॉन डिफरेंट रीजंस की वजह से लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है, या तो बाय बॉक्स प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है या कोई और रूल्स की वायलेशन की गई होती है सेलर्स की तरफ से, तो अमेज़ॉन उस लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है। तो जहाँ पे ये लाइन मेंशन नहीं होगी, इट्स मीन कि इस टाइम पीरियड में किसी को बाय बॉक्स नहीं मिल रहा और लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई भी है। हम जूम चीज़ को ख़त्म करना है हमें, हम वापस 3 मंथ्स पे या जितने भी मंथ्स पे हमें चाहिए हम क्लिक करेंगे, हम वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा बाय बॉक्स। यहाँ से हमें ईबे यूज्ड या ईबे न्यू हमें कुछ नहीं चाहिए होता, तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। सेल्स रैंक हमने पहले देख लिया था। यहाँ से इस प्रोडक्ट के सारी सेल्स रैंक्स आ गए, ठीक है। ये तो हो गई मेन बात। इसी तरह हम पहले मंथ की हिस्ट्री एनालाइज करते हैं। देन ये हमारे पास एयर का ग्राफ आ गया पूरा। यहाँ से ही हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, किसी खास टाइम पीरियड के अंदर तो ऐसा नहीं है कि इसकी सेल्स रैंक बहुत अच्छा हो एंड देन सेल्स रैंक ड्रॉप हो जाए। इस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये हम एयर में देख रहे हैं तो ये कोई ख़ास टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। पहले न्यू स्टार्ट में ये सेम इसी तरह हाई था। अगर हम मैक्सिमम देखें तो ये 50 सेल्स रैंक से ज़्यादा नहीं जा रहा है। इट्स मीन कि इट्स टू गुड प्रोडक्ट, मीन्स टू मच गुड प्रोडक्ट, बट बिकॉज इसमें ना अमेज़ॉन है और इसमें FBA सेलर्स भी मौजूद हैं। ये थर्ड पार्टी FBA सेलर्स भी देखें, हम इसकी ग्राफ देख लेते हैं। ये थर्ड पार्टी FBA सेलर इसके अंदर मौजूद है और बाय बॉक्स भी FBA सेलर को मिल रहा है। यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं सेकंड ट्रैक प्रोडक्ट्स। ये हमारे लिए इतना कोई हमें कंसर्न नहीं होता इस पार्ट से। अब हम आ जाते हैं डेटा के अंदर। डेटा में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ गई है प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपको कंप्लीट प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस क्या थी FBA सेलर की, कौन था वो, ठीक है, FBM कौन था, बाय बॉक्स किसके पास है इस वक्त। देन कैटेगरीज आ गई। यहाँ से हमें इसकी UPC भी मिल जाएगा, पार्ट नंबर मिल जाएगा
मॉडल नंबर यहाँ से अगर इस लिस्टिंग का मॉडल नंबर मेंशन होगा तो वो डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएगा, ब्रांड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मेन हमारे पास यूपीसी यहाँ से हमें देखना होता है या मॉडल नंबर, अगर ब्रांड हमसे पार्ट नंबर पूछ रहा है तो पार्ट नंबर देखना होता है। बाकी हमारे पास ये पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि 30 डेज का सेल्स रैंक क्या है, 60 डेज का क्या है, ये हम आगे किसी वीडियोस में, वैसे तो मैं सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आगे किसी वीडियो में शॉर्ट वीडियो इसके बारे में बनाऊंगी कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें हमें फाइंड आउट करनी होती है। लाइक 30 डेज पे हम एवरेज देखते हैं, मिनिमम प्राइस के लिए हम देख रहे होते हैं, 90 डेज में हम उसकी पूरी हिस्ट्री नॉर्मली 90 डेज में चेक करते हैं। तो यहाँ से उसका पता चल गया, यहाँ से अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक पता चल रहा है कि ये 100% आउट ऑफ स्टॉक है, इसका मतलब इस लिस्टिंग में अमेजोन मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम सारी बाय बॉक्स प्राइस की डिटेल्स देख लेते हैं, ऑफर्स कब कितने देर थे, मतलब इसमें कंसिस्टेंट ही 5 ऑफर्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास टैब होता है वो तो बाय बॉक्स है। पहले हम ऑफर्स देख लेते हैं। ऑफर्स में हमारे पास यहाँ टोटल 5 रॉज हैं। हमने प्राइम चेक लगा के देख लिया कि 3 प्राइम यानी कि 3 FBA सेलर इसके अंदर मौजूद हैं। ये हमारे पास करंट अभी सिनेरियो आ रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखनी है तो हिस्ट्री के अंदर 84 मैक्सिमम इसमें सेलर्स रह चुके हैं, मतलब जब से ये लिस्टिंग लाइव हुई है उस वक्त से लेकर अब तक इसमें 84 सेलर्स रह चुके हैं। ये इसकी प्राइस हिस्ट्री है कि ये पहले कंसिस्टेंट जा रहा था, फिर इसने प्राइस डाउन किए, फिर अप किए, ठीक है। ये कंटिन्यूसली इन स्टॉक ही रहता है, थोड़ी देर कोई इसका स्टॉक कम हुआ फिर इसने दोबारा कर लिया, तो ये हमारे पास इसकी स्टॉक की अपडेट आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि इसके पास कितना स्टॉक मौजूद है, 87,000 का इसके पास स्टॉक मौजूद है। कैन यू बिलीव दिस? अच्छा, ये कंप्लीट इसके पास स्टॉक मौजूद है। अब ये कब से, इस मंथ में, ये 20 मंथ से इस लिस्टिंग में ये सेलर है, ये सब 20 मंथ्स में। ये 3 महीने पहले आया है, ये भी 3 महीने पहले आया है, और आप ये देखें कि ये 3 महीने पहले भी आकर 1000 यूनिट्स अपने पास ऑलमोस्ट रख के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास सेलर्स की डिटेल आ जाती है। यहाँ से हम इनके रिव्यू काउंट्स भी देख सकते हैं कि कौन कितना बड़ा सेलर है। ये बहुत न्यू सेलर है, 22 इसके पास ओनली और रिव्यूज मौजूद हैं, जबकि 22 रिव्यूज 3 मंथ्स पहले ये इस लिस्टिंग के ऊपर आया और 1000 यूनिट्स लेके बैठा हुआ है। तो मे बी पॉसिबल कि इसके पास एक्सक्लूसिव राइड या ब्रांड से कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो गए हों। अब यहाँ हम चेक करते हैं बाय बॉक्स रोटेशन। हमने ब्रांड का नेम देखा था, यहाँ पे फिजिशियन चॉइस ही ब्रांड का नेम है, ठीक है। यहाँ ब्रांड का नेम आ रहा था, ये रहा। बाय बॉक्स सेलर भी यही है इसके अंदर, और ब्रांड फिजिशियन चॉइस, ठीक है। ब्रांड नेम भी यही मेंशन आ रहा है और बाय बॉक्स सेलर भी यही है। और ये कितने % बाय बॉक्स लेकर जा रहा है? 77% बाय बॉक्स इसी के पास है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम उन प्रोडक्ट्स को नहीं लेते जिसमें बाय बॉक्स या ब्रांड खुद इटसेल्फ सेल कर रहा हो। और आप देख लें कि 77% बाय बॉक्स जिसके पास है, सिर्फ 23% इस वाले सेलर को मिल रहा है, बाकी सेलर्स को कुछ नहीं मिल रहा, जबकि उनके पास स्टॉक भी मौजूद है। हो सकता है प्राइस का कोई डिफरेंस हो, वो फिर जब हम डीपली एनालाइज करते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा, हो सकता है वो इस बाकियों का स्टॉक खत्म होने के इंतजार में हो या कोई और रीजन हो, उसका स्टॉक अभी ऑन द वे हो, लाइफ नहीं हुई हो लिस्टिंग, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रोडक्ट हम और देख लेते हैं कि इसमें बाय बॉक्स रोटेशन इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो ये एक और प्रोडक्ट मैंने निकाल के रखी थी, इसकी बाय बॉक्स देख लेते हैं हम। इसमें क्या सीन है कि इस लिस्टिंग में हम देख रहे हैं कि अमेजोन भी इस लिस्टिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो लेट्स सी, ये देखें, ये इस लिस्टिंग में अमेजोन भी मौजूद है। मैं बाकी ये भी टैब्स क्लोज कर रही हूँ, वेयर हाउस डील्स आ गई। अच्छा, अब ये अगर मैं सिर्फ अमेजोन को देखूं तो इसमें 3 मंथ्स के अंदर, ये 3 मंथ्स में है, और कभी कभी अमेजोन गायब भी हो रहा है। जहाँ जहाँ देखें ये वाइट लाइंस आ रही हैं, वहाँ वहाँ अमेजोन गायब हो रहा है,
ठीक है, आपको जो चीजें नहीं देखनी है, इतनी खिचड़ी लगने लगती है, तो हमने इस खिचड़ी को हटा दिया और सिर्फ अमेजोन वाला टैब हमने ओपन कर लिया। अब ये देखिए जहां जहां व्हाइट लाइन आ रही है ना, यहाँ अमेजोन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, वैसे आपको इतना क्लियर समझ नहीं आ रहा है, ये हाईलाइट कर दिया हमने। देखिए थोड़ी थोड़ी सी देर को अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, थोड़ी थोड़ी सी देर को अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये जूम करके यहाँ पे अमेजोन नहीं है, ब्रेक हुई है लाइन, यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई है। जहां लाइन ब्रेक हो रही है इट्स मीन कि वहां पे अमेजोन नहीं है। यहाँ पे अभी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा अमेजोन कितना इन स्टॉक रहा है, कितना आउट ऑफ स्टॉक रहा है, ये हम देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स से। प्रोडक्ट डिटेल्स में हमारे पास अमेजोन OOS होता है, आउट ऑफ स्टॉक। तो ये अमेजोन पूरे मंथ 90 डेज के अंदर 11% आउट ऑफ स्टॉक रहा है। ठीक है, 90 डेज मतलब 3 मंथ्स का ये डाटा हमें बताता है, यहां से हमें पता चल जाएगा। तो यानी कि मोस्टली अमेजोन प्रेजेंट है। अब बाय बॉक्स देखते हैं 4, लेकिन देखिए अमेजोन इतना ज्यादा इस लिस्टिंग में प्रेजेंट है, लेकिन बाय बॉक्स जो है सिर्फ 4% अमेजोन के पास है। बाकी ये एक डोमिनेंट सेलर है जिसके पास 93% अमेजोन है। बाकी न्यू सेलर्स भी 2 हैं, लेकिन दोनों FBM है और इनके पास बाय बॉक्स भी बहुत कम मिल रहा है। तो ये जस्ट हम इस तरह से इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सेलर्स इस प्रोडक्ट में कितने मौजूद हैं। न्यू ऑफर्स अगर हम देखें, करंट प्राइस मेंशन है यहाँ पे, न्यू ऑफर करंट हम देख रहे हैं 11 मेंशन है। 30 डेज के अंदर भी 11 ऑफर ही मेंशन थी और 90 डेज में 14th ऑफर मेंशन थी। ठीक है, 30 डेज के अंदर 11 ऑफर है, लेकिन आप देखें 30 डेज में 11 में से सिर्फ 5 को बाय बॉक्स मिल रहा है, जिसमें से 2 को 1% से भी कम मिल रहा है। तो यहाँ से हम बाय बॉक्स रोटेशन को एनालाइज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आइदर हमें इस प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कीपा ग्राफ की बेस्ट प्रैक्टिस करें। अगर आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, जितना अच्छा एनालाइज करेंगे प्रोडक्ट को, उतने सक्सेस रेट्स आपके बढ़ जाते हैं और आपके प्रोडक्ट का सक्सेसफुल लाइफ होना इजी हो जाता है। सो टेक योर टाइम टू एनालाइज द प्रोडक्ट। गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।